दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे हमेशा की तरह। तो आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम मौलाना वहीदुद्दीन की जो एक बड़ी मशहूर किताब है, इन सर्च ऑफ गॉड, यानी खुदा की तलाश में, तो इस किताब का जो है हम एक तनकीदी जो है वो जायज़ा पेश करेंगे आपके सामने। ये एक बड़ी अहम किताब है बिलखुसूस। इस किताब में मौलाना वहीदुद्दीन जिस खास ऑडियंस को मुखातिब है वो मुल्हिद हैं, यानी एथीस्ट हैं। तो ये एथीस्ट के तनाजुर में ये किताब जो है वो लिखी गई है। लिहाजा इसमें जो मौलाना वहीदुद्दीन खान ने जितनी भी एविडेंस दी है वो साइंस की ग्राउंड्स पे है, साइंटिफिक ग्राउंड्स में है। इनमें कुरान करीम की जो आयत हैं उनका हवाला नहीं है। तो ये प्योर एक साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट है। और इस आर्ग्यूमेंट में मौलाना वहीदुद्दीन खान जो है वो यानी बड़ा ही एक महारत से ये साबित करते हैं कि जो वजूद है खुदा का वो है, यानी वो खुदा की तलाश में निकलता है तो उसको साइंसी पर्सपेक्टिव में जो है वो यानी एक तरह से प्रूव करता है। तो ये हम देखेंगे आज के सेशन में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये बुक जो है वो। जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये कमाल की बुक है। और इसका जो क्रिटिकल रिव्यू है ये आपको एक तरह से जो है काफ़ी चीज़ें बयान करेगा जो आप साइंटिफिक पर्पस में आप इनको देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो इस सेशन को ज़रूर देखिएगा। हो सकता है ये सेशन थोड़ा लंबा हो। तो आज का हमारा सेशन शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर इस पर नए हैं। अपने कीमती कमेंट से मैं ज़रूर आगे रखिएगा और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम और हम देख लेते हैं। तो शुरू शुरू में जो है यानी मौलाना साहब सबसे पहले जो है वो एक मिस्ट्री जो है वो यानी एक राज है और वो उस राज पे बात करते हैं। तो इस राज में जो है वो बुनियादी तौर पे जो है वो एक रीन डेस्क्रेट्स जो यानी 16th सेंचुरी के और या 17th सेंचुरी के आप कहें फिलोसोफर हैं। तो उनका जो है वो यानी एक स्टैंड है जिसको बयान करते हैं कि आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट, यानी मैं सोचता हूँ और इसलिए मैं हूँ। तो ये एक वो मिस्ट्री है। और इसमें यानी डॉक्टर साहब ये बात समझाने की कोशिश करते हैं कि रेन डेस्क्रेट्स का ये मतलब था कि हमारी जो एग्जिस्टेंस है यानी जो हमारा वजूद है वो इस लेवल पे है, यानी मैं वाले लेवल पे है। और ये एक कोग्निशंस लेवल है, यानी शऊर की एक तरह की लेवल है कि जो मैं हूँ यानी बजाते खुद ये बुनियादी तौर पे एक परसेप्शन है जो हम बिल्ड करते हैं, या ये कॉम्प्रीहेंशन है जब हम यूनिवर्स को यानी देखते हैं, उसका बगौर जायजा लेते हैं। ये एक एक जो है वो यानी एक ऑब्जर्वेशन नहीं है कि आप किसी चीज़ को उठा के उस चीज़ को आपने देख लिया। तो ये बल्कि उसकी निस्बत एक एक कोग्निशंस है जो आपको शऊर मिलता है। और शऊर जब आप इस कायनात को देखते हैं, आप इस फितरत को देखते हैं, तो इसलिए इस आर्ग्यूमेंट को बिल्ड करते हुए जो है वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं क्योंकि मौजूद हूँ, एग्जिस्ट करता हूँ, इसलिए खुदा भी एग्जिस्ट करता है। ये एक लॉजिकल रीजनिंग है जो यानी डॉक्टर साहब इसको एक प्योरली साइंटिफिक टर्म्स पे जो है इस मिस्ट्री को जो है वो बयान करते हैं। और क्योंकि बुनियादी तौर पे इंसान को अगर हम देखें तो वो एक ऑब्जर्वेबल एग्जिस्टेंस जो है उस पर तो है, लेकिन हम जानते हैं कि इंसान जो है बहरहाल वो मौजूद है और उसका वजूद है। तो ये कोई जिस्मानी वजूद जो है वो हमारा नहीं है, बल्कि ये जो मैं है ये बड़ी ही माना खेज है या बड़ी एक लॉजिक है, इसके ऊपर एक रीज़न है इसके बिहाइंड। और डेस्क्रीट्स के मुताबिक ये है कि मैं सोचता हूँ। तो सोचने की और कोग्नियंस की और कॉम्प्रीहेंशन की जो है वो आप अगर इस कड़ियों को आपस में मिला लेंगे तो ये आपको लॉजिक जो है या एक लॉजिकल रीजनिंग जो है वो समझ में आ जाएगी। फिर आगे जो है वो मौलाना साहब बात करते हैं कि डज गॉड एग्जिस्ट, कि क्या खुदा जो है वो वाकई मौजूद हैं या उनका वजूद है। तो इसमें मौलाना साहब जो है वो एक चीज़ पे यकीन भी रखते हैं और वो इस बात पे जो है वो जोर भी देते हैं कि खुदा जो है वो साइंसी यानी अगर हम एतबार से देखें तो वो कहते हैं कि मौजूद है। वो पॉपुलर जो है वो सेंस जो आम जिस तरह यानी मुस्लिम्स का जो बिलीफ है वो उसकी बात नहीं करते। वो कहते हैं कि साइंटिफिकली ये चीज़ साबित है कि खुदा जो है वो मौजूद है। और दौर जदीद की अगर हम साइंस को देखें तो
दौर जदीद की साइंस जो है इसमें अब काफ़ी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। तो जदीद साइंस में जो है वो आप किसी भी चीज़ को जो है वो प्रूव या डिसप्रूव जो है वो नहीं कर सकते, यानी आप किसी चीज़ को साबित या आप उस चीज़ को साबित ना करने की पोजीशन में नहीं होती साइंस के लिहाज से, बल्कि आप एक प्रोबेबिलिटी की सिचुएशन में होते हैं। यानी आप उसकी जो है वो मुमकिन होने की बात करते हैं कि ये मुमकिन है, ये हो सकता है। आप सर्टेन पोजीशन में नहीं होते, यानी आप कोई चीज़ जो है वो इतने यकीन से नहीं कह सकते 100% यकीन के साथ कि जी ये चीज़ है या ये चीज़ नहीं है, या आप एक चीज़ को अप्रूव करें या डिसअप्रूव करें। इसी तरह से एंथ्रोपोलॉजी जो स्टडी है, यानी ये साइंस है मेन की, एक सोशल साइंस है, सोशोलॉजी की स्टडी है, उसमें यानी पढ़ा जाता है। तो उसके लिहाज से भी ये चीज़ जो है मानी जाती है, यानी सोशल साइंस में जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है ये इंसानी फितरत में समाया हुआ है, यानी ये उसमें शामिल है और आप जो है इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते। तो इसी तरह से अगर हम इस यानी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें यानी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में पता चलता है। और साइंस जो है, अगर हम खास मिसाल के तौर पे अगर कहें कि जी हमें एविडेंस दें साइंसी बुनियाद पे यानी सेंसेस पे, तो साइंस इटसेल्फ कोई ऐसा इल्म नहीं है जो एक मुकम्मल हो, ये कंप्लीट नॉलेज नहीं है, कंप्लीट स्टडी नहीं है। ये एक मखसूस या एक लिमिटेड नॉलेज है रियलिटी की जो बयान करती है, जो मैटर से जुड़ी है या सिर्फ सेंस से जुड़ी है। तो सारे 5 सेंसेस जो हैं, पूरा इल्म जो है वो इनके इर्द गिर्द नहीं है। इल्म में और भी काफ़ी चीज़ें हैं, लिहाजा साइंसी बुनियाद पे ये आर्ग्यूमेंट ही बिल्ड नहीं होता कि खुदा का वजूद जो है कि आपने उसको देखा है, फिजिकली टच किया है, प्रूफ करें। तो साइंस में क्योंकि 2 पीरियड्स हैं, यानी प्री आइंस्टाइन और पोस्ट आइंस्टाइनियन पीरियड जो है, यानी इसमें ह्यूमन नॉलेज की जब बात की जाती है तो क्योंकि ये साइंस में बड़ा ही एक अहम पीरियड है, प्री आइंस्टाइन और पोस्ट आइंस्टाइन। अब इसकी वजह से साइंस जो है वो काफ़ी यानी एक तरह से जो है वो तरक्की कर चुकी है। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि अगर हम प्री आइंस्टाइन की बात करें जिसमें कॉस्मोलॉजी, या आप फिजिक्स की बात करें या मैटर की बात करें, तो उसमें जो मैटर है उसमें हम देखते हैं कि एटम की बात होती थी और इसी तरह से मैटर की बात होती थी। तो अब हम देखते हैं कि एटम से ज़्यादा यानी जो पोस्ट आइंस्टाइन जो यानी एक साइंस नॉलेज है, जिसको आमतौर पे क्वांटम फिजिक्स भी कहा जाता है, तो अब इसमें मैटर नहीं देखा जाता, मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो है उसको नहीं देखा जाता, या इसका फोकस जो है वो एटम के ऊपर अब नहीं है। यानी अब वो ऐसी चीज़ें हैं जो बुनियादी तौर पे स्प्लिट हो जाती हैं, यानी मैटर जब स्प्लिट हो जाता है तो वो माइक्रो वर्ल्ड की जो है वो बात है, यानी वेव्स। इस तरह से बिग बैंग हुई थी तो वो एक वेव्स थी, और वेव्स से आगे कहा जाता है कि एटम बना और एटम से फिर मैटर, और फिर ये कंपोजिशन हुई प्लैनेट्स की और इसी तरह से स्टार्स की। तो दौर जदीद में जो है ये अनसीन वेव्स या जो माइक्रो वर्ल्ड है ये पोस्ट आइंस्टाइन पीरियड है। और जब आप बात करेंगे अनसीन वेव्स की या जब आप बात करेंगे माइक्रो वर्ल्ड की, तो इसमें जो जो यानी एटॉमिक साइंस है या जो साइंस ऑफ सेंसेस है उसकी वैल्यू या वक़्त नहीं है। तो अब साइंस क्योंकि खुद ही काफ़ी चेंज हो चुकी है, तो लिहाजा वो रियलिटी की तरफ जो है वो ज़्यादा माइल है, इमेजिनेशन की तरफ या स्पिरिचुअलिटी की तरफ। तो अब हम ऐसी चीज़ों में भी बिलीव करते हैं जो बुनियादी तौर पे एटम की सूरत में हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम उनमें यकीन रखते हैं। तो ये एक एविडेंस है जो बिल्ड करते हैं मौलाना साहब। उसके बाद वो हवाला देते हैं बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, ये बिग बैंग के इर्द गिर्द जो है वो थ्योरी घूमती है। तो मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पे बिग बैंग थ्योरी को डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है। आप अगर बिग बैंग के बारे में समझना चाहते हैं तो वो एक अलग से सेशन आप देख सकते हैं। बहरहाल साइंस हमें ये बताती है कि जो बिग बैंग यानी जो ये दुनिया वजूद में आई एक बहुत बड़ा बाल था, या आप एक क्लाउड समझ लें, कोई इस तरह की चीज़ थी, सर्कुलेटरी टाइप की चीज़ थी कि जिसकी वजह से जो है ये दुनिया वजूद में आई और बहुत बड़ा धमाका हुआ। बिग बैंग का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा धमाका जो है उसका होना है। तो हमें ये मालूम होता है साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में कि दुनिया जो है ये यानी 25 अरब साल पहले जो है ये दुनिया वजूद में आई बिग बैंग की सूरत में, और फिर ये कायनात जो है वो बनी। और ये बिग बैंग जिस तरह मैंने आपको बताया था कि बुनियादी तौर पे तो हम इसमें देखते हैं कि कॉस्मिक बाल था, यानी एक कायनाती बाल था जो फटा,
और उससे ये सारी चीज़ें जो है वो बनी। इसी तरह से यहाँ पे जो यानी मौलाना साहब जिस बात की वजाहत करते हैं, या अगर ये यूनिवर्स को उन्होंने आर्ग्यूमेंट के तौर पे लिया है, तो वो बुनियादी तौर पे ये समझाने की कोशिश करते हैं कि बिग बैंग एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन था, यानी बहुत बड़ा धमाका था। और धमाके जो है वो कहते हैं कि दो तरह के होते हैं, तो अगर वो अचानक हो जाएं, खुद ब खुद से हो जाएं, तो वो डिस्ट्रक्टिव होते हैं, यानी वो तबाही लाते हैं। जबकि जो प्री प्लान्ड एक्सप्लोजन्स होते हैं वो हमेशा कंस्ट्रक्टिव होते हैं और वो तबाही नहीं लाते। और हम आजकल वैसे भी देखते हैं कि जो यानी प्री प्लान्ड एक तरह से धमाके होते हैं वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होते, और इंसान उन्हें मुख्तलिफ चीज़ों में यूज़ करता है। मिसाल के तौर पे हम सुरंगें बनाते हैं, उसमें हम प्री प्लान करते हैं, तो वो कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव में होता है। फिर हम रॉक्स जो है उन्हें तोड़ते हैं, एक्सप्लोड करते हैं, तो इस तरह के जो एक्सप्लोजन्स होते हैं वो प्री प्लान्ड होते हैं और वो कंस्ट्रक्टिव होते हैं, यानी आप चीज़ों को बनाते हैं, उन्हें आप तबाह नहीं करते, डिस्ट्रक्ट नहीं करते। तो ये बिग बैंग जो हुआ यूनिवर्स में, तो ये एक प्लानिंग थी, और ये प्लानिंग ऐसी थी जो कंस्ट्रक्टिव प्लानिंग थी, ये कोई डिस्ट्रक्टिव प्लानिंग नहीं थी। और इसका एक प्लेनर है, और ये बिग बैंग उसके कायनात के उस प्लेनर को जो है वो प्रूव करता है। और वो जो प्लेनर है, जो सुपर प्लेनर है, वो अल्लाह तबारक व तआला है, यानी गॉड अलमाइटी। तो ये एक आर्ग्यूमेंट है जो मौलाना साहब यहाँ पे बिल्ड करते हैं बिग बैंग की निस्बत, और ये बड़ा ही एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है जो डॉक्टर साहब ने बिल्ड किया है, बिलखुसूस एथीस के लिए, या जो मुल्हद लोग हैं उन लोगों के लिए। इसी तरह से मैन डज नॉट स्टैंड अलोन, यानी यहाँ पे मौलाना साहब इस चीज़ की जो है वो वजाहत करते हैं कि इंसान जो है इस कायनात में अकेला जो है वो नहीं खड़ा हो सकता, उसे एक सहारे की ज़रूरत होती है। और फिर उन्होंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल दी है वो इंसानी तारीख से उन्होंने मिसालें उठाई हैं। और वो कहते हैं कि आप अगर वो कहते हैं यूनानी एम्पायर को देख लें, आप रोमन एम्पायर को देख लें, उस्मान एम्पायर जो मुसलमानों की तुर्की में थी, ओटमन एम्पायर, फिर आप मुगल एम्पायर देख लें, इसी तरह से आप ब्रिटिश एम्पायर जो कॉलोनीज की सूरत में थी वो आप देख लें, और दुनिया की बहुत बड़ी इजिप्शियन आप अगर एम्पायर देख लें, तो ये जितनी बड़ी रियासतें थीं जो इंसान ने बनाई, वो एक स्टेज पे जाके अनमैनेजेबल हुई, यानी उन्हें इंसान मैनेज नहीं कर पाए, और वो खुद ही जो है वो ख़त्म हो गई, और वो एक ख़ास हद तक बढ़ी। उसके बाद जो है उस उनका खात्मा हुआ, या उनका एक तरह से जवाल हुआ। तो उसके बरक्स अगर यूनिवर्स देख लें, तो वो एक ऐसी चीज़ है जो मुसलसल बढ़ रही है, एक्सपेंड हो रही है, और एक बहुत यानी एक हैरत ज़दा स्पीड से ये बढ़ रही है। और आज भी अब भी ये स्मूथली फंक्शन कर रही है, इसमें कोई यानी एक अनमैनेजेबल या डिसइंटीग्रेटेड इश्यूज कोई नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। हालांकि इसमें अरबा साल जो हैं वो गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसी अबोताब से जारी है, और ये उसकी एक्सपेंशन भी हो रही है, उसमें जितने भी फंक्शन है वो स्मूथली हो रहे हैं। इसके अलावा इंसान कुछ खास किस्म के तजुर्बात जो है उनसे गुजरता है, और हर इंसान जो है वो एक खास मौके पे अपने आप को बेबस और बेयारो मददगार समझता है, और समटाइम्स वो बीमारियों में जकड़ जाता है। इस तरह के हादसात होते हैं, और जो इंसान कभी सोच नहीं सकता, उन पे उनका बस नहीं होता, इंसान चीज़ें खो देता है जो उसकी बहुत प्यारी होती हैं, बड़ी अजीज चीज़ें होती हैं। तो डिसएडवांटेजेस होते हैं ज़िंदगी में, और हमारी कुछ ऐसी ख्वाहिशात होती हैं जो पूरी ज़िंदगी में कभी भी वो पूरी नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इनसे ये साबित होता है कि इंसान जो है वो बुनियादी तौर पे अकेले खड़ा नहीं है, उसको एक सहारे की ज़रूरत है, या इंसान जो चाहता है वो हमेशा हासिल नहीं कर पाता, ये उसके बस में नहीं है। तो एक इंसान में वो पावर ही नहीं है, लिहाजा इससे भी एक एविडेंस जो है वो मिलता है, या ये इटसेल्फ यानी एक इटसेल्फ इस चीज़ की वजाहत करता है, और ये साबित करता है कि गॉड की एग्जिस्टेंस जो है वो है, यानी खुदा जो है वो मौजूद है, और इंसान को हमेशा उसका सहारा चाहिए, उसके बगैर इंसान जो है वो खड़ा नहीं हो सकता। तो दूसरा है कि गॉड अ सोर्स ऑफ कन्विक्शन, यानी सज़ा। तो हम देखते हैं, अगर हम इस यूनिवर्स का जो है वो बगौर जायज़ा लें, तो ये एक ना ख़त्म होने वाली बहुत बड़ी एक यूनिवर्स है, और इस यूनिवर्स में कहीं पे भी आपको जो है वो ज़िंदगी के आसार नज़र नहीं आते, सिवाय ज़मीन पे जो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, एक बहुत छोटा सा एक जो है वो गिरा है, प्लेनेट है, सिर्फ उस पे जो है वो ज़िंदगी जो है वो उसका वजूद है।
اور نہ صرف زندگی کا وجود ہے بلکہ زندگی کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے جو چیزیں چاہیے یعنی فوڈ، شیلٹر، انرجی، لائٹ، وہ بھی اس کو میسر ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ایک حقیقت ہے، اور یہ حقیقت جو ہے یہ اٹ سیلف بتاتی ہے کہ یہ خدا کے وجود کے بغیر ممکن نہیں ہے، یا یہ خدا کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو یہ صرف ایسے ہی ہے کہ جس سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ خدا کتنا جو ہے وہ طاقتور ہے، کتنا عظیم ہے، اور وہ کریٹر ہے اس پوری کائنات کا، اور وہ اس کو جو ہے وہ اس کا سسٹینر ہے، آج تک اس کو چلانے والا ہے اور یونیورس میں۔ اور ہم کبھی کبھار یہ فیل کرتے ہیں کہ اتنی بڑی یونیورس میں جو ہے وہ ہم بے یار و مددگار ہیں، یا ہماری جو ہے کوئی اہمیت نہیں ہے اس کائنات میں اگر ہم خدا کے وجود کا انکار کر لیں۔ تو جو اسپریچولیٹی ہے، روحانیت ہے، وہ ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے، طاقت ہے، جو ہمیں یہ شعور دیتی ہے، یا وہ ہمارے دماغ کو ایک طرح سے جگا کے رکھتی ہے۔ اور اسپریچولیٹی جو ہے وہ اچھائی کو جو ہے وہ پھیلاتی ہے، اور یہ روحانیت جو ہے وہ جتنی بھی یعنی جڑیں ہیں، برائیاں ہیں، وہ ان کو ختم کرتی ہے، برائیوں کی جو جڑیں ہیں ان کو، ایولز کو۔ تو اب ہمیں یعنی ایسی زندگی بسر کرنی چاہیے جس میں ہمیں خدا کا مقصد جو ہے وہ حاصل ہو۔ تو گاڈ اورینٹڈ لائف جو ہے یہ تب شروع ہوتی ہے جب انسان یعنی خدا کو ڈسکور کر لیتا ہے، یا وہ مانتا ہے کہ خدا ہے۔ تو ہم انڈیویجولس، خواہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، تو جو بھی خدا کو جو ہے وہ ڈسکور کر لیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سچ جو ہے وہ ڈھونڈ لیا ہے، اور اس کائنات کا سب سے بڑا سچ جو ہے وہ وجود ہے خدا کا، یا خدا میں ماننے والا جو سچ ہے یہ کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے۔ تو جب ڈسکوری ہو جاتی ہے انسان کے مائنڈ کے تھرو کہ خدا ہے، اس کا وجود ہے، تو انسان میں جتنی بھی فرسٹریشنز ہوتی ہیں، اس کے پرابلمس ہوتے ہیں، وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں ہماری زندگی میں سے، اور ہم ایک عجیب و غریب طرح کا جو ہے وہ تجربہ لے رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم جو خدا کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، جو بھی ان کی کریشن ہے، پھر ہم ان پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے روحانی طور پہ جو ہے ہم یہ فوکس کرتے ہیں انسان کا، کہ خدا کے وجود میں ہم دیکھتے ہیں انسان کو کس طرح بنایا، اور اس کو کن نعمتوں سے نوازا، یا کیا اس کو عقل اور شعور دیا، حکمت اور دانائی دی، اور انسان کی جو یعنی اس کا وجود ہے وہ ایک طرح سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے وجود کی جو ہے وہ تائید کرتا ہے۔ اور ہم یہ یونیورس میں بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم جب ایکسپیرینس کرتے ہیں تو ہمیں جو خدا کا وجود ہے اس کے بارے میں ہمیں ایک طرح سے شواہد مل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑے ہی عجیب ایکسپیرینسز ہیں جو آپ یونیورس میں دیکھتے ہیں، پتوں کے ہلنے سے، پھولوں کے کھلنے سے لے کے تو پرندے جو ہیں اس کے چہکنے تک، یہ پوری خدائی ہے، اور یہ نیچر ہے، ڈائیورس نیچر، جو اس یونیورس کی عظمت کو بیان کرتی ہے، اور اس یونیورس کو بنانے والے اس عظیم پلینر کی، کہ جس نے اس کو بڑی وقت سے بنایا ہے اور بڑی مہارت سے بنایا ہے۔ تو یہی ہمارے زندگی کا مقصد ہے کہ ہم سبمٹ کریں اپنی ول کو اس خدا کے لیے کہ جس نے انسان کو بھی بنایا، اور نہ صرف انسان کو بنایا کہ بلکہ اس کے ساتھ اس عظیم کائنات کو بھی اس نے تخلیق کیا۔ اسی طرح سے کانسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ ہمارا مواخذہ ہوگا، ہم جواب دہ ہیں، اور ہم سے حساب لیا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک عجیب طرح کا احساس ہے جو انسان کو کسی حد تک جو ہے وہ ایک ڈسپلن وے میں رکھتا ہے۔ ہم انسان کیونکہ مشینز نہیں ہیں، اور اسی طرح سے نہ ہی ہم جانور ہیں، تو ہم ایک کرتے ہیں یعنی عمل کرتے ہیں، ہم فیصلے کرتے ہیں، ہم فری ول ہماری ہے، تو لہٰذا اس چیز کے لیے ہم جواب دہ ہوں گے۔ تو خدا میں یقین جو ہے وہ ہمیں ایک طرح سے اس چیز کے لیے یعنی ہمیں وہ بار بار جو ہے وہ یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی ہے جو ہم سے حساب لے گا، اور اس لیے جب ہم خدا سے ڈرتے ہیں ایک طرح سے، تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم زندگی ایسی گزاریں کہ جس کی بنیاد پہ ہمارا مواخذہ جو ہے وہ اس طرح کا نہ ہو کہ جو لائف ہیئر آفٹر ہے اس میں پھر ہمیں یعنی ایک سزا ملے۔ تو یہ ایک خوف خدا ہے جو انسان کے دل میں اور اس کے ذہن میں جب ہو جاتا ہے، تو انسان ایک خاص قسم کے دائرے میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے، جس کو آپ ڈسپلن کہہ سکتے ہیں۔ تو اور ہمیں یہ ڈر ہمیشہ رہتا ہے، اور اس ڈر کی وجہ سے جو ہمارے یعنی ایٹیٹیوڈس ہوتے ہیں
ان میں کافی چینجنگ ہوتی ہیں اور ہم خدا ترس جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، یا ہم ان اے وے ظالم نہیں ہوتے۔ تو ہمیں یہ بھی ایک حقیقت ہے جو ہم ذہن نشین کر لیتے ہیں کہ خدا ہمارا محافظ ہے، وہ ہمارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے، اس کی ہمارے اوپر نظر ہے، اور لامحدود طاقت اس خدا کو ہی ہے۔ وہ ہمیں پکڑ سکتا ہے، اس کی پکڑ بہت سخت ہے، اور اس کی بنیاد پہ جو ہے ہم اپنے بیہیویئر کو امپروو کرتے ہیں، تاکہ ہم اس خدا کے غضب سے یا اس خدا کے ظلم سے جو ہے وہ بچ سکیں۔ لہذا یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ہے، یہ رائٹ تھنکنگ کی طرف ہمیں ایک طرح سے ڈائیورٹ کرتا ہے، ڈیویٹ کرتا ہے، اور ہم جو کام کرتے ہیں وہ کوشش ہوتی ہے ہمارے کہ وہ درست کام کریں انسان اپنے لحاظ سے، تاکہ اسے جب اس کا اجر ملے تو وہ اچھا اجر ملے، یعنی جنت کے صورت میں۔ تو یہ ایک اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ فیئر ہے۔ اس کے علاوہ آپ دنیا میں دیکھ لیں، کوئی چیز نہیں ہے جو انسان کو کنٹرول کر سکے یا انسان کو جو ہے وہ مینج کر سکیں۔ آپ دنیا کے جو بھی بڑے بڑے معاشرے اٹھا لیں، اگر خدا کے وجود پہ لوگ یقین نہیں کرتے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں عجیب و غریب طرح کے آپ کو ایشوز ملیں گے۔ لوگ پاور کے پیچھے بھاگتے ہیں، اتھارٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں، ظلم، بربریت اور حیوانیت اور وحشت کی آپ کو لازوال مثالیں ملیں گی، اور وہ اس طرح کی مثالیں ہیں کہ تاریخ ان مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ اسی طرح سے آخر میں جو ہے مولانا صاحب جو ہے وہ ان سرچ آف گاڈ میں اپنی کتاب کو کنکلیوڈ کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تعلیم جو ہے وہ کم ہو، سمیٹرنگ کا مطلب ہے سمیٹرنگ آف نالج کو، اس کا اگر ایک ٹکڑا ہو تو وہ انسان کو خدا سے دور کر لیتی ہے، لیکن اگر تعلیم آپ کو آپ کے ذہن میں زیادہ ہے یا مکمل ہے تو آپ جو ہے خدا کے قریب آ جاتے ہیں۔ تو علم کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ لوگوں کو خدا سے دور کرتا ہے، اور بڑا علم جو ہے انہیں خدا کی طرف کھینچتا ہے یا واپس لوٹاتا ہے۔ تو مصنف کا خیال آخر میں یہی ہے، اس چیز پہ وہ دوبارہ فوکس کرتے ہیں کہ آئی ایگزسٹ، میرا وجود ہے اس لیے خدا کا وجود ہے۔ اور آتھر جو ہے مولانا وحید الدین جو ہے وہ اس کتاب میں ان جو فیکٹس، حقیقتیں جو وہ بیان کرتا ہے، اس کی بنیاد پہ یہ ثابت کرتا ہے کہ جو یونیورس ہے یہ اپنے آپ ہی خدا کے وجود کی جو ہے وہ گواہی دیتی ہے کہ خدا ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ تو یہی ایک ریئل آپشن ہے کہ ہمیں اس کائنات میں اور اس خدا میں جو ہے وہ یقین کرنا چاہیے۔ یہ کائنات جو ہے خدا کے بغیر نہیں ہے، یا خدا جو ہے وہ اس کائنات کے بغیر نہیں ہے۔ تو یہ کنکلیوڈنگ ریمارکس ہیں جو مولانا وحید الدین نے اپنی اس کتاب میں دیے ہیں، اور بڑی یہ کمال کی کتاب ہے۔ اور اس کا بنیادی مقصد، جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، کہ ملحدین کی طرف ہے ان کا، ایتھیسٹ سے وہ بات کرتے ہیں، اور یہ سارے سائنٹیفک ایویڈنسز انہوں نے ڈرا کیے ہیں۔ قرآن مجید کا کوئی بھی انہوں نے حوالہ نہیں دیا، کیونکہ ڈاکٹر مولانا صاحب کی جو ایڈریس ہے وہ مسلمان نہیں ہے، یا ایک عام مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن، اور میں نے کوشش کی کہ آپ کو اس سیشن میں ان سرچ آف گاڈ جو ایک بڑی شہر آفاق بک ہے اس کے بارے میں آپ کو سمجھا سکوں سادہ اور آسان الفاظ میں۔ تو مجھے امید ہے کہ اس سیشن کی وجہ سے آپ اس کتاب کو سمجھنے میں جو ہے اب آپ کو کافی زیادہ یہ ہمارا سیشن ہیلپ آؤٹ کرے گا، اور آپ کا کانسیپٹ اب کافی زیادہ کلیئر ہو چکا ہوگا۔ تو یہاں پہ ہمارا سیشن جو ہے یہ اب ختم ہوتا ہے۔ آپ سے کسی دوسرے سیشن میں بہت جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ سو اٹس ٹائم ٹو سے گڈ بائے، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔